नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हुआ शिवालय, मंदिरों में उमड़ा भक्ति का जयशाला। हरिहर धाम, झारखंड धाम और दुखहरनाथ मंदिर में सुबह से लेकर देर रात तक बहती रही भक्ति की बयार। शंखनाद और घंटों की टंकार से गूंजती फिजा। बाबूलाल मरांडी पहुंचे सुरजी के गांव लक्ष्मी बथान। सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम लक्ष्मी बथान गांव की सूद लेते हुए मरांडी ने किया आश्वस्त, कहा जल्द पूरा होगा विकास योजना। सीसीएल के खाली पड़ी जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। सदर प्रखंड के कमरशाली में जमीन कब्जा करने का प्रयास। प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे मौके पर, जमीन खाली करने का दिया अल्टीमेटम। और बाबा भोलेनाथ की निकली बारात। बारात में विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ भूत पिशाच की आकर्षक झांकी निकाली गई। बारात में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। अब खबरें विस्तार से। धनबाद विधायक सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी गुरुवार को सुरजी के गांव लक्ष्मी बथान पहुंचे। सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से महरूम तिसरी के लक्ष्मी बथान गांव के सूद लेते हुए बाबूलाल मरांडी ने आश्वस्त किया कि जल्द ही गांव में सुविधा बहाल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व सड़क के अभाव के कारण ही सुरजी और उसके नवजात की मौत हुई है। गावा और तिसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा लक्ष्मी बथान गांव का झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह धनबाद के विधायक बाबूलाल मरांडी ने दौरा किया। गुरुवार को लक्ष्मी बथान गांव पहुंचकर सुरजी मरांडी के पति सुनील टुड्डू से मुलाकात की। सुरजी और उनके नवजात शिशु की मौत चारपाई घाट से प्रसव कराने पहुंचे गांवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के समीप हो गया था। प्रसव पीड़ा से जूझ रही सुरजी ने बीच रास्ते में एक बच्ची को जन्म दे दी थी। बच्ची के जन्म होने के कुछ देर बाद ही रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। वहीं सुरजी मरांडी का भी तबीयत बिगड़ रहा था और रास्ते में बार बार बेहोश हो रही थी और हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद सुरजी की भी मौत हो गई थी। सुरजी के पति सुनील टुड्डू का कहना था कि अगर सड़क होती तो हमारी पत्नी और बच्चे दोनों मेरे सामने जीवित होते। घटना के 13 दिन बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह धनबाद विधायक बाबूलाल मरांडी ने लक्ष्मी बथान गांव पहुंचकर सुरजी के परिजनों से मिले और घटना की पूरी जानकारी लिए। वहीं गांव की समस्या भी सुने। कान्हू टुड्डू ने बताया कि इस गांव में सड़क, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा कुछ भी नहीं है। अगर सड़क होती तो आज हमारी बहू का सही समय पर इलाज हो गया होता, जिससे उसकी जान बच जाती। बाबूलाल मरांडी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिए कि उपायुक्त महोदय से मिलकर इस गांव की सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए साथ ही विभाग में चिट्ठी लिखकर सड़क बनाने का काम करेंगे। वहीं कुआं, आंगनबाड़ी केंद्र समेत सभी सुविधा यहां के ग्रामीणों को जल्द से जल्द मिलेगा। मौके पर श्री राम यादव, भगवान दास बर्नवाल, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अंकज सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, आयुष सिन्हा, ललित पांडे, बनारस सिंह, देवान मरांडी, रामचंद्र ठाकुर, मुन्ना सिंह, अमरदीप निराला, अजीत शर्मा समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। यहाँ से 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ना यहाँ। और जिस तरफ से आए वो रास्ता बिल्कुल, आप सब लोग भी साथ चल रहे थे तो देख रहे थे कितना कठिन है। और उधर से भी आने में लोग बताए कि अगर बारदोन तरफ चढ़ेंगे तो शायद चढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार से आने जाने का रास्ता है लोगों के पास। तो वास्तव में बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है ये। और गांव देख करके ही, लोग देख करके लगता है कि पढ़े लिखे भी लोग नहीं हैं, गरीबी है, लाचारी है, वो सब साफ झलक रहा है। क्योंकि गांव में जो सरकार की ओर से कई एक व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन शायद गांव सुदूर होने के कारण, या जो गांव के जैसा सहिया दीदी होता है जिसका काम होता है डिलीवरी कराना,
लेकिन वो भी हमको लगता है इस गांव में नहीं है, क्योंकि ये रेवेन्यू विलेज बारदौनी पड़ता है, तो वहाँ से आना जाना, और लोगों ने समय से सूचना भी नहीं दे पाया जो बताया लोगों ने। और घर में जो इसी प्रकार से कोई जो जिस की मृत्यु हो गई तो दर्द शुरू हुआ, जैसे लोग बताया कि रात में बच्चे भी हो गए थे। और फिर जिस प्रकार से गांव में जो सहिया दीदी होती है, तो वैसा ही इस गांव में भी नहीं है सर, नियुक्त हो जाए। आंगनवाड़ी केंद्र होगी तो सहायिका सेविका भी बहाल हो जाएंगे। तो हमें लगता है कि रेवेन्यू विलेज भले नहीं हो, लेकिन क्योंकि रेवेन्यू विलेज से इस गांव की दूरी 4 किलोमीटर है और वो भी पहाड़ पर के किनारे में है, तो वहाँ तक जाने में तो स्वाभाविक रूप से 4 किलोमीटर बच्चे जा कर के पोषाहार को ले नहीं सकते हैं। गर्भवती महिला वहाँ जा कर के नहीं ले सकती है। बच्चे भी जिनके हो जाए और 6 महीनों तक उनको भी देना होता है, खिलाना होता है, तो वो भी वहाँ तक नहीं जा सकता है। तो हमें लगता है कि इन कामों को बिना विलम्ब किए सरकार को करनी चाहिए। हम भी आज यहाँ से जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उपायुक्त से बात भी करेंगे, लिखित में भी उनको देंगे, और जिस भी प्रकार से हो अपने ओर से रोड भी बनाने की हम पहल करेंगे, और पानी की भी समस्या, और जो मैंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र इस गांव में स्थापित हो, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमें समझ में आया, विद्यालय यहाँ प्राथमिक विद्यालय है जो लोगों ने बताया, तो मुझे लगता है कि ये जो जरूरी चीज़ें हैं ये सबको। महाशिवरात्रि पूरे जिले में धूमधाम से मनाई गई। शहर से लेकर गांव तक माहौल शिवमय हो गया। गुरुवार को दिन भर शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जबकि रात में बाबा भोलेनाथ की बारात निकाली गई। बारात में विभिन्न देवी देवताओं के साथ साथ भूत पिशाच की आकर्षक झांकी निकाली गई। विभिन्न स्थानों से निकाली बारात में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाशिवरात्रि पर्व पर गुरुवार को शहर शिवमय हो गया। शहर से सटे दुखारन धाम, पचम्बा नर्मदा धाम, बरगंडा के विश्वनाथ मंदिर, पंजाबी मोहल्ला अर्गा घाट शिव मंदिर, मकतपुर पंच मंदिर, कचहरी रोड स्थित शिव हनुमान मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं दुखहरण नाथ मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि शिव भक्तों की कतार देर शाम तक बनी रही। हर हर महादेव व दुखहरण भगवान की जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। महाशिवरात्रि पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला गुरुवार की अहले सुबह से ही शुरू हो गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के कपाट अहले सुबह खोल दिए गए। कपाट खुलने से पहले मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान के साथ भगवान की पूजा अर्चना की। कपाट खुलते ही मंदिर हर हर महादेव से गूंज उठा। सुबह तक भीड़ इस कदर बढ़ी कि श्रद्धालुओं की 2-2 कतारें बनवानी पड़ी। भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं को घंटों कतार में लगना पड़ा। श्रद्धालुओं में बच्चे भी शामिल थे। जलाभिषेक के दौरान किसी प्रकार की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। ये नहीं बढ़िया बनाओ। जय महादेव। सभी निवासियों को और बाबा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप
सबका आशीर्वाद प्राप्त हो और आज शिवरात्रि का सेवा का उत्सव मनाया जाएगा और श्रद्धालुओं में बहुत श्रद्धा देखा जा रहा है बाबा के प्रति और इसी तरह बाबा भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा रखिए। बाबा भोलेनाथ सब कुछ पूरा करेंगे। जय महादेव, जय महाकाल। महाशिवरात्रि को लेकर झारखंड धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में जुटे रहे। झारखंड धाम में सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के कारण इस बार पूजा करने में श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं उठानी पड़ी। मौके पर खोरी महुआ अनुमंडल से जुड़े तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे। जमुआ के झारखंड धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर परिसर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। सूबे की प्रमुख तीर्थ स्थली में शुमार गिरिडीह के झारखंड धाम में गुरुवार को महाशिवरात्रि को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा रहा। रेलमपेल भीड़ के बावजूद प्रशासन की चौकसी के चलते पूजा करने में श्रद्धालुओं को ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। मंदिर परिसर में आरा भोजपुर की भजन मंडली के अलग अंदाज अखंड भजन जागरण की धुनी वातावरण में अजीब सी मिश्री घोलती रही। हिरोडी थाना प्रभारी RS पांडे के द्वारा आयोजित लंगर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार देखी गई। झारखंड धाम के महाशिवरात्रि मेले का उद्घाटन खोरी महुआ के SDM धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने किया। मेले के निगाहबानी के लिए जमुआ के BDO विनोद कर्णकार, CO द्वारिका बैठा, पुलिस निरीक्षक नवीन कुमार सिंह, हिरोडी थाना प्रभारी RS पांडे, पर्सन OP प्रभारी अभिषेक रंजन, जमुआ थाना के SI बीरबल सिंह, दल बल घोड़थंबा के सुमित सिंह कैंप कर रहे हैं। वहीं मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि झारखंडी धाम मंदिर छत विहीन है। यहाँ श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। 12 माह यहाँ धरनार्थी धरना देते हैं। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं मेरी ओर से, प्रशासन की ओर से। और झारखंड धाम में आज और कल 2 दिन का मेला आयोजन किया जाता है और सारी प्रशासनिक तैयारी हम लोगों ने किया है। और अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमारे अंचलाधिकारी एवं हमारे थाना प्रभारी SDPO साहब और सारे पुलिस पदाधिकारी के साथ हम लोग अच्छी व्यवस्था किया है। सभी जनता को हार्दिक शुभकामना है और प्रशासन की काफ़ी जो है अच्छा व्यवस्था है। हमारे वरीय पदाधिकारी के सहयोग से काफ़ी जो है फोर्स के साथ जो है जहाँ तहाँ ब्रिकेटिंग लगाया गया है और विधि व्यवस्था पर नज़र बनाए रखी गई है। और हमको उम्मीद है कि शांति ढंग से इस साल भी महाशिवरात्रि संपन्न किया जाए। एक तीर्थस्थल है, एक केंद्र बिंदु है तीर्थस्थल का। भगवान सन्निकट में महाशिवरात्रि का बहुत बड़ा त्यौहार है और सभी श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में आए हुए श्रद्धालु को मनोकामना को प्राप्ति करते हैं। और एक कामना लिंग है, एक स्वयंभू लिंग है, जो भी कामना लेकर के आते भगवान उनकी पूरी करते हैं। मंदिर समिति के द्वारा सजाया गया बहुत सारे फूल माला इत्यादि लाइट वगैरह भगवान भगवती मैया का सजाया गया पूरा सभी लोग सुचारू ढंग से। यहाँ पे बहुत सारे प्रशासनिक भी आए हुए हैं, DSP साहब, इंस्पेक्टर साहब, SDM साहब, सभी लोग मिल करके भगवान के सन्निकट में सुचारू ढंग से व्यवस्था किया और भगवान का महाशिवरात्रि को बहुत धार्मिक स्थल से मनाया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के सीतलपुर में रत्ना स्वयं सहायता समूह के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। मौके पर महिला समूह से जुड़ी कई सदस्य मौजूद थी। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गुरुवार को नगर निगम क्षेत्र के सीतलपुर में रत्ना स्वयं सहायता समूह के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन सिरसिया पंचायत के मुखिया फूल देवी और जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष सरयू गोप ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर महिलाओं को सिलाई से संबंधित सारी चीजों का प्रशिक्षण देकर आसपास की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने पर बल दिया गया।
साथ ही आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का योगदान देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य रूप से रत्ना स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सीमा देवी, सचिव सरोजा सिन्हा, रंजना सिन्हा, उषा देवी, भारती सिन्हा, सोनी देवी, नमिता सिन्हा, श्रेया कुमारी, डॉक्टर NK सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। सहायता समूह हम लोग का ग्रुप का नाम है और हम इस पद पर अध्यक्ष के रूप में हो। और यहाँ सोच हम लोग का यही है कि सब महिला लोग को ऐसा कुछ रोजगार मिले या सिलाई के जरिए से कुछ अपने आप उन लोग अपना आत्मनिर्भर बन सके। और इसमें हम लोग कम शुल्क में ऐसा से रखे हैं कि जो गरीब से गरीब महिला भी इसमें भाग ले सके और सीख सके। नहीं कि पैसा के चलते लोग छोड़ देते हैं कि हम वहाँ बहुत पैसा लगता है नहीं सीख सकेंगे, वैसा कुछ नहीं। और अगर वो भी सब सुविधा अगर सरकार के तरफ से जब मिल जाएगा तो वो भी शुल्क नहीं लगेगा, फ्री में सिखाया जाएगा। आज यहाँ सिकंदरपुर में एक सिलाई सेंटर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें सारी महिलाओं ने अपने बलबूते पर इस सेंटर का शुरुआत की है रत्ना स्वयं सहायता समूह के नाम के द्वारा। इसमें अध्यक्ष सीमा सिन्हा जी, सचिव सरोज सिन्हा जी और इसमें और सारी महिलाएं हैं जो एक अच्छा प्रयास की हैं आत्मनिर्भर भारत के तहत। जो पहल हमारे प्रधानमंत्री जी देखे हुए हैं, महिला शक्तिकरण, महिला आगे बढ़े, और उसी के तहत आज इन बहनों ने एक कदम उठाई है। और मैं इतना ही आशा और कामना करती हूँ कि लोग आगे बढ़े और अपने आप को आत्मनिर्भर बने और करे। जो भी हमसे सहयोग होगा इन लोग के लिए मैं करूँगी। रत्ना स्वयं सहायता समूह के द्वारा सिलाई सेंटर का संचालन करेंगे। इसका उद्घाटन स्थानीय मुखिया फूलदेवी और हमारे और सारे महिलाओं के संयुक्त रूप से किया गया है। निश्चित तौर पर यह सेंटर बहुत अच्छा है क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए, और यह एक स्वरोजगार योजना है। अपने हाथ में हुनर होगा तो निश्चित रूप से महिला सशक्त होगी और हर तरह से सशक्त होगी। ये संस्था समूह है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और यहाँ का विकास होगा। आज हम लोगों ने सारे इस जो समूह है उसको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का पहल, यह सोच बहुत अच्छी सोच है। और मैं चाहता हूँ कि चूंकि धरती पर अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वह महिला होता है, क्योंकि वह एक हर व्यक्ति, दुनिया के हर व्यक्ति किसी न किसी के माँ पेट से जन्म लिया है। इसलिए महिला यह पहल कर रही है कि हम अपने में आत्मनिर्भर कैसे हो, और यह आप दिखाने का काम किए हैं। इसी के तहत हम लोगों ने आज यह उद्घाटन किए हैं और हम लोग का जहाँ तक सहयोग लगेगा हम लोग हर संभव करेंगे। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से गुरुवार को गांव के अमतरो पंचायत भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शपथ दिलाकर अशिक्षा रूपी कलंक को मिटाने का संकल्प लिया गया। गांव प्रखंड के अमतरो पंचायत भवन में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ने अशिक्षा रूपी कलंक को मिटाने के उद्देश्य से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। समारोह में कई पंचायत के ग्रामीणों को शामिल किया गया। मौके पर बच्चों का शिक्षा एवं सुरक्षा को लेकर अभिभावक को जागरूक रहने के लिए शपथ ग्रहण कराया गया। समारोह में बताया गया कि शिक्षा ही बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है। मौके पर नवनिर्वाचित बाल पंचायत अमतरो और ढिलुआ के बच्चों को गांवा थाना प्रभारी ध्रुव कुमार व अमतरो निवर्तमान मुखिया मीना देवी, पंचायत समिति सदस्य बालदेव तुरी ने संयुक्त रूप से पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित बाल पंचायत को प्रमाण पत्र एवं खेल सामग्री भी प्रदान किया गया। अमतरो निवर्तमान मुखिया मीना देवी ने कहा कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा कार्य बहुत ही सराहनीय है। ग्राम पंचायत अमतरो एवं नवनिर्वाचित बाल पंचायत ढिलुआ और अमतरो को मान्यता देती है। कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी और धन्यवाद ज्ञापन उदय राय के द्वारा किया गया। मौके पर मुनील कुमार,
मनोज मुर्मू, बालो मुर्मू, अनीता देवी, बड़की मरांडी, कुसमी देवी, रीना देवी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र यादव, विक्कू कुमार, शिवशक्ति कुमार, भीम चौधरी, अमित कुमार समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। हम सभी लोग कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, इसको लेकर हम लोग बाल मित्र ग्राम के तहत मिलकर कदम से कदम आगे। सुरेंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और बच्चों के बीच समय देने का मौका दिया। और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इस क्षेत्र में आप ये गावा थाना क्षेत्र जितना पिछड़ा हुआ है, इसको आप जैसे लोगों की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए पूरे थाना क्षेत्र के निवासियों की तरफ से और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अच्छे कार्यों के लिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ उस गाँव के लोगों के और यहाँ पर जो आए हुए हैं सबों से कि सुरेंद्र जी तो चूँकि बहुत दूर के हैं, लेकिन वो सब कुछ त्याग कर, मैंने इनके बारे में सुना है ये दुबई में नौकरी करते थे और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके आप लोगों के लिए वो यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ऐसे जगहों पे जा रहे हैं जहाँ की हम लोग भी थोड़ा सा जाने से ये करते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी जा रहे हैं। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है, इनका सहयोग कीजिए, अपने बाल बच्चों को पढ़ाई से कभी पीछे मत हटने दीजिए, जितना हो सके सहयोग कीजिए इनका और बच्चों को पढ़ाइए। यही आपकी संपत्ति है, यही राज्य को और देश को आगे बढ़ाएंगे। बेंगाबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में गुरुवार को महाशिवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। शिवरात्रि को लेकर बेंगाबाद के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही। श्रद्धालु पूजा अर्चना करने में मशगूल रहे। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मंदिरों में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके पूर्व श्रद्धालुओं ने दिन भर उपवास रखा, रात को फलहार किया। इस अवसर पर कई जगहों में शिव पार्वती विवाह को लेकर भव्य तैयारी की गई थी। जगह जगह पूजा अर्चना के साथ भक्ति संगीत से माहौल भक्तिमय हो गया था। बेंगाबाद क्षेत्र के बेंगाबाद थाना परिसर, नीलकंठेश्वर धाम, सोनबाद, जगन्नाथ धाम, फुरसोडे, बड़की टांड, खुटरीबाद सहित कई शिव मंदिरों में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर कई जगहों पर मेले का भी आयोजन किया गया। सीसीएल की खाली पड़ी जमीन पर इन दिनों भूमाफियाओं की नजर है। गुरुवार को सदर प्रखंड के चैतादे स्थित कमरशाली में सीसीएल की जमीन पर ग्रामीणों ने शिव मंदिर निर्माण की आधारशिला रखकर शिवरात्रि की पूजा अर्चना शुरू कर दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय ग्रामीणों को जमीन खाली करने का निर्देश जारी किया है। सदर प्रखंड के चैताडे स्थित कमरशाली में सीसीएल के जमीन पर ग्रामीणों ने शिव मंदिर निर्माण की आधारशिला रखकर शिवरात्रि की पूजा अर्चना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी और पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार दलबल के साथ सदर अंचल के सीओ रविभूषण मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये जमीन सीसीएल का है, जिसे इलाके के भूमाफिया द्वारा कब्जा करने के प्रयास में है। फिलहाल मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने सीसीएल के जमीन खाली करने का निर्देश जारी कर दिया है।
हालांकि एहतियातन कमरशाली में जवानों को तैनात रहने दिया गया। सर इस प्रति जमीन पड़ी हुई गैराबाद लैंड हो, सीसीएल की हो, गवर्नमेंट लैंड है, तो बकरी गाय चराता है आदमी, उसके बाद से जो भी उपयोग में करता है कोई कुछ नहीं बोलता है कि जमीन पड़ती है। मंदिर भेज दिया जाएगा, गाड़ी से भेज दिया जाएगा, दूसरा मंदिर पुलिस गाड़ी से पूजा करने बढ़िया से। समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तत्व है जो यहाँ पे गन मजबूत जमीन पे भी उसका हाथ है, और वो लोग जमीन को लूट खसोट करके और थोड़ा इधर बेच रहा है उसको जमीन मंदिर बनना चाहिए। यहाँ मंदिर बनेगा बाबू, यहाँ सब दिन हम लोग रखे हैं बचा के जमीन, यहाँ सर्जरी जमीन शुरू से रखा गया है। हम लोग का मंदिर यहाँ पूजा करने का कहीं व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ बहुत दिन से आज बच्चा लोग हुआ है, हम लोग ऑर्डर दिया कि ना यहाँ मंदिर बनना चाहिए। हम लोग का पूजा पाठ करने के लिए बहुत ये गवर्नमेंट लैंड है, सीसीएल की जमीन है, गैराबाद जमीन, और इस जमीन पर किसी को कोई सूचना नहीं थी। आनंद फानन में रहती है लोग कंस्ट्रक्शन कर दिया है और झंडा पतंगा गड़ करके पूजा का रूप दे दिया है जमीन को अतिक्रमण करने के लिए, सरकारी जमीन को। ऐसी स्थिति में जैसी हमको सूचना मिली, अब थाना प्रभारी काफ़ी तत्परता से ये विधि व्यवस्था को नियंत्रण किए, और ये लोग का कहना है कि आज हम लोग शिवरात्रि है, आज कुछ नहीं, कल हम लोग स्वतः ही सब जो भी ईंटा का संरचना किए हैं इसको हम हटा लेंगे। इसलिए आज भर का इनको समय दिया गया है। कौन थे वो जो भी थे? रामचंद्र दास जी ने कहा कि मैं कल स्वतः हटा लूँगा। मैं अभी थाना जा रहा हूँ, लोगों को बुलाया हूँ एक सुलह करके, और सब शांतिपूर्वक। बगोदर हजारीबाग मुख्य मार्ग पर स्थित हरिहर धाम मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर अहले सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे और यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। बगोदर समेत आसपास के विभिन्न शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बगोदर के विशालकाय हरिहर धाम मंदिर, थाना परिसर शिव मंदिर, शिवाला मंदिर, विवेक नगर स्थित गुप्तेश्वर धाम, कृष्णा नगर स्थित शिव मंदिर, दोंदला शिव मंदिर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में महिलाओं के साथ लोगों में काफी उत्साह के साथ पूजा अर्चना किया। वहीं पूजा को लेकर बगोदर के विशालकाय हरिहर धाम मंदिर को महाशिवरात्रि को लेकर आकर्षक रूप से साज सज्जा किया गया था। हरिहर धाम मंदिर में उमड़ी भीड़ को लेकर बगोदर थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर जायजा लिया। साथ ही थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी अपनी मनोकामना पूरी करने को लेकर माथा भी टेके। महाशिवरात्रि को लेकर बगोदर थाना शिव मंदिर, बगोदर नीचे बाजार के शिवाला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ रात्रि भगवान शिव पार्वती का विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं देर रात भंडारा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कुल मिलाकर बगोदर समेत आसपास के क्षेत्रों में महाशिवरात्रि मनाया गया। भैया फोटो नहीं। गिरिडीह शहर में गुरुवार देर शाम को भगवान शिव की बारात उल्लास के साथ निकाली गई। नंदी पर सवार होकर महादेव निकले तो श्रद्धा, भक्ति और आस्था की त्रिवेणी में श्रद्धालु गोते लगाने लगे। भूत पिशाच, गंधर्व, अघोरी आदि का वेश धरे नृत्य करते बाराती शिव बारात का दृश्य जीवंत कर रहे थे। मोहक झांकियों ने सभी को मुग्ध कर दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर जहां पूरे शहर में देवों के देव महादेव के जलाभिषेक से लेकर महादेव और माता पार्वती के विवाह के उत्साह में डूबा हुआ था, वहीं शाम ढलते ही शिवरात्रि की रौनक काफी बढ़ गई। जब शहर में शिव बारात के निकलने का दौर शुरू हुआ, शहर के विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से निकाली पारंपरिक शिव बारात को देखने के लिए जहां शहरवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने वैदिक मंत्रोच्चार से शिव की पूजा कर जलाभिषेक किया।
शिव बारात का पारंपरिक स्वरूप भी इस दौरान देखने को मिला, जब भूत पिशाच के वेश में कलाकार शिव बारात में शामिल नजर आए। विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण से निकलकर शिव बारात शहर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करती दिखी। शहर भ्रमण के क्रम में शिव बारात देख जहां भक्तों की भीड़ मंत्र मुग्ध दिखे, वहीं बारात में बज रहे पारंपरिक भजन भक्तों के कानों में मिश्री घोल रहे थे। शिव बारात शहर के जिन रूटों से होकर गुजरी, उन रूटों पर शिव बारात देखने के लिए लोग एकटक लगे रहे। शहर भ्रमण के बाद शिव बारात वापस विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इधर शहर के शिवालयों से भी शिव बारात निकली। इधर गिरिडीह के पुलिस लाइन से भी महादेव की बारात निकाली गई, जिसमें गिरिडीह एसपी अमित रेणु समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।